हेलो फ्रेंड्स, हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से श्रीनगर होकर लेह और लेह से मनाली होकर दिल्ली की राउंड रोड ट्रिप पर, जो बहुत ही एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग रोड ट्रिप है। साथ ही बहुत ही ख़तरनाक भी, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा बहुत ऊंचे पहाड़ी रास्तों से गुजरता है, जहां काफ़ी हद तक ऑक्सीजन की कमी रहती है और बहुत जगहों पर रोड है ही नहीं, सिर्फ पत्थर, कीचड़, बर्फ़ और पानी है। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि दिल्ली से हम लुधियाना गए, लुधियाना से जलंधर, जलंधर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल और फाइनली हम लेह पहुँचे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको दिल्ली से लेह लेकर चलते हैं, जिसकी दूरी 1280 किलोमीटर है, जिसे हमने 4 दिन में कवर किया। दूसरे दिन हमने जम्मू से श्रीनगर का 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये है चेनानी नशरी टनल। इसके एक तरफ चेनानी गांव व दूसरी तरफ नशरी गांव है। ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। पहले उधमपुर से पटनी टॉप होकर अनंतनाग जाते थे, पर इस टनल ने ये दूरी 30 किलोमीटर और 2 से 3 घंटे कम कर दी है। इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूर पर इमरजेंसी एग्जिट हैं और थोड़ी दूरी पर वेंटिलेटर सिस्टम लगा है, जिससे साफ़ हवा अंदर आती है और ख़राब हवा बाहर जाती है। कुछ दूरी पर इमरजेंसी टेलीफोन बूथ हैं, जिससे कॉल करने पर रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंच सकती है। तीसरे दिन हमने श्रीनगर से कारगिल का 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब हम जा रहे हैं सोनमार्ग से बल्टल होकर जोजिला पास की तरफ, जो इस रास्ते का पहला हाई एल्टीट्यूड पास है। बाल्टल से अमरनाथ गुफा के लिए पैदल यात्रा का रास्ता जाता है, जहां हर साल श्रद्धालु अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। बाल्टल से हेलीकॉप्टर द्वारा भी पंचतरणी तक जा सकते हैं, जहां से अमरनाथ गुफा सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर दूर ही रह जाती है।
की ऊंचाई 3530 मीटर है और ये सोनमार्ग से 15 किलोमीटर दूर है। तिब्बतियन और लद्दाखी भाषा में ला का मतलब पास होता है, यानी जोजी पास। सर्दियों में यहाँ 10 से 20 फीट तक बर्फ़ पड़ती है और रोड कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, इसलिए मई जून में ज़्यादातर लोग यहाँ घूमने आते हैं। जोजिला के पास से सोनमर्ग की तरफ सिंध नदी बहती है, जो झेलम में मिल जाती है। सिंध और सिंधु या इंडस दो अलग अलग नदियां हैं। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर से निकलकर लेह होती हुई गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान होती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। The Himalayas. Over the Himalayas? How? No meio de carne? How? We walk. ये है जोजिला का ज़ीरो पॉइंट, जहां हर साल टूरिस्ट सीनिक ब्यूटी और स्नो स्पोर्ट्स के लिए आते हैं।
जोजिला के पास से द्रास की तरफ द्रास नदी बहती है, जो कारगिल से आने वाली सुरू नदी में मिल जाती है। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल, जो 1999 के कारगिल वॉर के शहीदों की स्मृति में बना है, और पास में ही फेमस टाइगर हिल है। द्रास की हाइट सी लेवल से 3300 मीटर है। सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर -20 से -40 तक चला जाता है। ये है सुरू नदी, जो कारगिल से होती हुई द्रास नदी में मिलती है, और दोनों फिर इंडस या सिंधु नदी में मिल जाती हैं। कारगिल की सी लेवल से ऊंचाई 2675 मीटर है, और यहाँ भी सर्दियों में -20 तक टेम्परेचर चला जाता है। अब हम कारगिल से आगे लेह की तरफ चले और 2 हाई एल्टीट्यूड पास पार किए, जिसमें नामिकला 3700 मीटर और फोटूला 4110 मीटर। लेह से पहले निम्मो के पास लेह से आने वाली इंडस और जंस्कार से आने वाली जंस्कार रिवर का संगम है। ये है मैग्नेटिक हिल, जहां गाड़ियां ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चलती हैं, पर हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। इतनी ऊंचाई पर ये पहला रोड स्ट्रेच था जो कई किलोमीटर तक सीधा था। Over the Himalayas? How? No magic current? How? We walk.
और फाइनली 1280 किलोमीटर की लंबी जर्नी करके हम 4 दिन बाद दिल्ली से लेह पहुँचे। अगले पार्ट में हम आपको लेह, खरदुंगला, नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक लेकर चलेंगे।